परमेश्वर का ये प्रेम संदेश आपके लिए और मेरे लिए है। आइए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर को चुनो और परमेश्वर से सीधे बात करें। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक मध्यस्थ है और वो है मसीह यीशु। मसीह यीशु के अलावा आपको किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर से रिश्ता बनाएं। किस तरह से आप परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? याद रखिए, जब तक आप दुनिया का शोर अलग नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। सुबह को जैसे ही आपकी आंख खुलती है, दुनिया का शोर आपके चारों तरफ आता है। अब आप तुरंत ही अपने घुटनों पर जाकर परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाएं और एक एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। परमेश्वर दो तीन तरीके से ही मुझसे और आपसे बात कर सकते हैं। नंबर 1 तो उनका वचन है। वचन में हम लोग जब गहराई से, तो खुदा की आवाज सुनाई देती। ज्यादातर लोग वचन को गहराई से नहीं पढ़ते, एक नॉवल, एक कहानी की तरह पढ़ते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। ये चीज जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसमें और जो आप पढ़ते हो उसमें फर्क क्या है? जब मैं पढ़ता हूं तो कहता हूं, प्रभु मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जो मेरे दिमाग में आता है मैं आपके साथ साझा करता हूं। आप भी अगर इसको ऐसे ही पढ़ते, इसी ख्याल से पढ़ते, तो ये वचन आपके ऊपर भी प्रकट होता, तो आप भी हजारों और लाखों और सैकड़ों की अगुवाई कर रहे होते। तो पहली बात है, परमेश्वर वचन एकांत में समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ पढ़ा जाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करते हैं। दूसरा, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करते हैं। तीसरा, हमारे विवेक के द्वारा, हमारे इंट्यूशन के द्वारा भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर सकते हैं, अगर हम परमेश्वर की खोजी बने। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा के जरिए से कहा कि इस्राएलियों, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है कि तुम्हारे अंदर निरंतर परमेश्वर का भय बना रहे और तुम पाप ना करो। लेकिन हम देखते हैं, इससे पहले कि मूसा नीचे आए, पाप हो जाता है। तो मुझे और आपको परमेश्वर को खोज करनी। प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।